दोस्तों, एक हफ्ते से परेशान उस जंगल के कैंप में माहौल और भी डरावना हो चुका था। 3 दिन में 3 लोगों की मौत ने सभी को डरा दिया था। प्लस अब सभी को यकीन हो चला था कि कातिल उन्हीं में से कोई है। इसी डर के बीच सोने के बालों वाली लड़की यानी गोल्डन हेयर गर्ल थोड़ी हिम्मत जुटाकर मोटी आंटी के पास कॉफी लेकर गई। पर आंटी अब किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी। उसने यहाँ तक कह दिया, तुम्हें भी अपने नए बॉयफ्रेंड से सतर्क रहना चाहिए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों का झगड़ा हो गया और गुस्से में आंटी ने कॉफी भी फेंक दी। गोल्डन हेयर गर्ल गुस्से और डर के बीच अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकली। तभी उसे फिर से वो अजीब सी परछाई दिखी। वो डर के मारे भागी और भागते हुए सीधे टकरा गई छोटे जैक से और वो साया फिर से गायब हो गया। इसी बीच आकाश में घने बादल छा गए, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। अविनाश, जिसे सब आवे कहते थे, ने सिग्नल ट्रांसमीटर ठीक कर लिया और बोला, अब हम पहाड़ की चोटी तक जा सकते हैं। लेकिन ब्लैक लीडर बोला, नहीं, अब कोई अकेले नहीं जाएगा। आखिरकार तय हुआ कि आवे, एना और स्पेक्स चश्मे वाला लड़का एक साथ निकलेंगे। चढ़ाई के दौरान आवे ने चुपके से माउथ फ्रेशनर निकाला और खाने लगा। पीछे चल रही एना की नजर जमीन पर पड़े पैकेट पर गई जिस पर प्लेन का लोगो था। अब उसे यकीन हो गया कि फूड चोरी वही कर रहा है, मगर वो कुछ नहीं बोली क्योंकि ट्रांसमीटर भी उसी ने सही किया था। जैसे जैसे वे पहाड़ के ऊपर पहुंचने लगे, अचानक एना का पैर फिसला। वो लुढ़कने लगी नीचे की ओर। स्पेक्स ने उसे पकड़ा, लेकिन दोनों गिरने वाले थे। आवे दौड़कर मदद को पहुंचा। तभी एना को याद आया, अगर वो मर गई तो सिग्नल ट्रांसमीटर वहीं लटकता रह जाएगा। उसने जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लिया। आखिरकार सभी ने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। वहीं दूसरी ओर कैंप में आंटी अब खुद ही शिकार करने निकल गई थी। ब्लैक लीडर ने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की, मगर आंटी ने उस पर भी बंदूक तान दी। उसका कहना था, अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। गोल्डन हेयर गर्ल भी अब परेशान थी। वह सोचने लगी, जैक ने कहा था वह राइटर है, लेकिन मैंने कभी उसे लिखते नहीं देखा। उसने पूछ ही लिया, पर जैक ने उल्टा उससे सवाल कर दिया, क्या आंटी ने तुमसे कुछ कहा है? गोल्डन हेयर गर्ल ने कभी अपने बॉयफ्रेंड को इतना अजीब और डरावना नहीं देखा था। उसके बर्ताव से वो डर गई थी। छोटे जैक ने समझाने की कोशिश की कि आंटी की बातें उसे भी परेशान कर रही थी और अमीर परिवारों के बीच रहना उसके लिए हमेशा दबाव भरा रहा। लेकिन गोल्डन हेयर गर्ल को सिर दर्द हो रहा था। जैक ने कहा कि वो दवा लेने जा रहा है। जैसे ही वो इंतजार कर रही थी, उसकी नजर जैक की जैकेट पर पड़ी। उसे याद आया कि जैक आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने अपना पर्स निकाला और उसमें एक अजीब चीज पाई, जैक की कई अलग अलग पहचान वाले कार्ड्स। इधर पहाड़ की चोटी पर ट्रायो टीम पहुंच चुकी थी। बुरी खबर ये थी कि मोबाइल सिग्नल अभी भी नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि ट्रांसमीटर उन्होंने सेट कर लिया था। आवे ने माउथ फ्रेशनर का पैकेट निकाला और उसे जोड़ने में ग्लू की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर एना ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन एक शक भी उसके मन में और गहरा हो गया। तीनों अंधेरा होने से पहले कैंप में वापस लौट आए। वहीं गोल्डन हेयर गर्ल अकेले बैठकर सोच रही थी कि असली कातिल कौन हो सकता है। तभी उसे अपने पीछे कोई आहट महसूस हुई। जैक ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया और वो घबराकर बाहर भागी और बोली, मुझे पता है असली कातिल कौन है। उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और एक सुनसान जगह ले जाकर बताया, मैंने किसी को बंदूक छुपाते देखा है। गोल्डन हेयर गर्ल ने कहा, यही असली कातिल है। जैक ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। गुस्से में गोल्डन हेयर गर्ल ने उसकी पहचान वाले सारे कार्ड्स दिखा दिए। जैक ने सफाई दी कि वो उसका पुराना अतीत है और वो सब घर लौटकर बताएगा। लेकिन अब गोल्डन हेयर गर्ल के मन में केवल शक था। तभी उनके बाकी साथी उन्हें ढूंढते हुए आ गए और उनकी बात वहीं रुक गई। रात फिर से गहरी हो गई थी। सब सो गए थे, मगर आवे जंगल में छुपकर चोरी चोरी खा रहा था। असल में खाना वही चुरा रहा था ताकि अपनी ताकत बनाए रखे, क्योंकि उसे पता था कि अगला दिन बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा अब उसके बहुत करीब आ चुका है। उसके पीछे एक साया आ गया था और वो भी उसके ही चेहरे वाला मास्क पहनकर। आवे ने मुड़कर देखा, मगर जब तक वो समझ पाता, उस पर अचानक हमला कर दिया गया। आवे की मौके पर ही मौत हो गई। हर दिन एक हत्या का सिलसिला जारी था। अगली सुबह सभी ने देखा कि आवे गायब था। आंटी ने तुरंत कहा, मुझे शक है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। उसकी बात सुनकर पूरा कैंप डर के मारे हिल गया। अब कैंप में डर और दहशत का माहौल फिर से फैलने लगा था। एना ने अब छुपाना छोड़ दिया और खुलकर बता दिया कि उसे लगता है आवे ने चोरी पकड़े जाने के डर से भाग लिया है। लेकिन ये सिर्फ एना की एक संभावना थी। फिर भी सबने दो दो के समूह में बंटकर उसकी तलाश शुरू कर दी। पूरा जंगल छान मारा, लेकिन आवे का कोई निशान नहीं मिला। ब्लैक ने अंदाजा लगाया कि अगर आवे को सच में कुछ हुआ है तो ये सब इस प्लेन से जुड़ा कोई गहरा राज है, जिसे छुपाने के लिए हत्यारा एक एक करके सबको मर रहा है। इतना कहकर ब्लैक ने प्लेन के अंदर तहकीकात शुरू कर दी।
लेकिन घंटों खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। एना ने कहा, शायद ब्लैक ज्यादा सोच रहा है, आवे कहीं जंगल में मदद के इंतजार में होगा। ब्लैक और बाकियों ने ये बात मानी और इंतजार करने का फैसला किया। इधर गोल्डन हेयर गर्ल की भी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक अजीब सी आवाज ने उसे फिर चौंका दिया। वो डरते डरते बाहर आई और देखा वही रहस्यमयी परछाई उसे ताक रही थी। अब और बर्दाश्त न करते हुए उसने आग से एक नुकीली लकड़ी निकाली और सीधा उस साई की तरफ हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, सामने छोटा जैक खड़ा था। सब हैरान रह गए। तभी सबको पता चला कि गोल्डन हेयर गर्ल बचपन में एक स्कूल शूटिंग की घटना की शिकार रह चुकी थी और तभी से हर तनावपूर्ण स्थिति में उसे मतिभ्रम होने लगते थे। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद पहले जिनकी भी मौत हुई थी वो इसी के कारण हुई हो। लेकिन तभी एना को वहां छुपाया गया। सामान मिल गया और वो समझ गई कि असली कातिल गोल्डन हेयर गर्ल नहीं है, क्योंकि जो मौतें हुई थी वो बहुत ही चालाकी से एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया था, जो कोई मानसिक रूप से परेशान इंसान नहीं कर सकता। आवे ने सामान छुपाकर जंगल में रख रखा था, इसलिए असली कातिल ने निडर होकर वार किया। और अब एक बार फिर रात गहरी हो गई थी। कई दिनों से दबी गर्मी ने आखिरकार तूफान और बिजली गिरने का माहौल बना दिया। सब प्लेन के अंदर छुपने लगे और वहीं प्लेन के एक छुपे हुए हिस्से में छुपा था वो सच जो अब तक सबको परेशान कर रहा था। प्लेन के अंदर हर तरफ ड्रग्स भरे हुए थे और अब सवाल ये था कि इस बार कौन बनेगा अगले शिकार का निशाना।